हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि डिडक्शन में और एग्जम्पशन में क्या डिफरेंस है। बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि डिडक्शन और एग्जम्पशन में क्या डिफरेंस होती है। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर चैप्टर में मिलने वाली है डिडक्शन, हर चैप्टर में आपको मिलेगी एग्जम्पशन। तो आखिर डिडक्शन में और एग्जम्पशन में क्या अंतर है, उनका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या ट्रीटमेंट है उनकी, ये सभी का आपको जवाब मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक टर्म से रिलेटेड है, इसलिए आपके लिए लेके आया कि डिडक्शन में और एग्जम्पशन में क्या डिफरेंस है। तो आइए अपने वीडियो पे आते हैं। तो बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे, पहले इसका कलर चेंज किया जाए, ब्लैक कलर ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिडक्शन और एग्जम्पशन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। देखो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात कहूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एक मेजर डिफरेंस है कि डिडक्शन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात होगी जनरल, मतलब इन जनरल ज़्यादातर 90% केसों में डिडक्शन जो होती है वो ज़्यादातर एक्सपेंडिचर के ऊपर मिलती है, और जो एग्जम्पशन होती है वो आपको मिलती है इनकम के ऊपर। क्लियर है? देखो, एग्जम्पशन जो है वो तो आपको इनकम पे ही मिलेगी, ये फिक्स है, लेकिन जो डिडक्शन होती है वो आपको ज़्यादातर मिलती है एक्सपेंडिचर के ऊपर, क्योंकि कुछ डिडक्शन ऐसे भी हैं जो एक्सपेंडिचर नहीं होते लेकिन वो एज ए डिडक्शन काउंट किए जाते हैं। इसे मैंने कहा कि 90% केसों में डिडक्शन क्या होती है, एक्सपेंडिचर, जबकि एग्जम्पशन क्या हो जाएगा, इनकम। पहले क्लियर हुआ? अब देखो, जब आप कुछ खर्चे करते हो, देखो पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। एक पर्सन है ए की इनकम है 10,000 रुपीज़, ठीक है। वो पर मंथ 10,000 रुपीज़ अर्न करता है। अब देखो, उसके पर्सनल एक्सपेंस होंगे, अर्न करने के बाद वो घर जाएगा, घर में खाने पीने का सामान या पर्सनल कुछ खर्चे अपने ऊपर करेगा। तो मान लेते हैं कि उसकी जो पर्सनल एक्सपेंस है वो है 8,000, ठीक है। उसकी पर्सनल एक्सपेंस कितनी हो गई, 8,000। देखो, अभी हम याद नहीं करते कि स्लैब क्या है हमारा, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही अमाउंट आपके स्लैब से नीचे आएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये टैक्सेबल अमाउंट है, तो आप किस पे टैक्स लगाते हैं, 10,000 के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होता, या हम बोलते कि 8,000 तो खर्च हो गया, 2,000 रुपये बचे हैं, तो हम 2,000 के ऊपर टैक्स पे करेंगे। आपका जवाब क्या होता? तो यहाँ सभी कहेंगे कि इनकम के ऊपर टैक्स दी जाती है, तो 10,000 के ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेशन होता। क्लियर कट बात है? तो हम ये देख रहे हैं कि हम अपने पर्सनल एक्सपेंस या हम अपने एक्सपेंस को कभी भी माइनस नहीं करते, वो आपकी इनकम का हिस्सा है। आपने इनकम कमाया ही क्यों है, खर्च करने के लिए, तो कभी भी आपके एक्सपेंस को माइनस नहीं किया जाता आपके टैक्सेबल इनकम के लिए। हम आपके इनकम को ही टैक्सेबल इनकम मान लेते हैं और यहाँ पे 10,000 के ऊपर ही आपकी टैक्स कैलकुलेशन कर दी जाएगी। जबकि होता क्या है कि हम बोलते हैं कि आप पूरे खर्चे माइनस नहीं कर सकते, लेकिन आपको मिलेगी डिडक्शन, आप कुछ खर्चे को निकाल सकते हो। अगर मैंने कुछ खर्चे माइनस किए तो अच्छी बात क्या है, आपकी इनकम ऑन पेपर कम दिखेगी। मान लेते हैं डिडक्शन है 2,000 रुपये की, 2,000 का जो खर्चा है उसको मैं अपने इनकम में से डिडक्ट कर सकता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है कि आपके इनकम में से आपका एक्सपेंस डिडक्ट नहीं हो सकता, तो आपकी इनकम वही दिखती है जो होती है और आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। लेकिन डिडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी इनकम को कम कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि कुछ खर्चों को मैं एज ए डिडक्शन अलाउड कर सकता हूँ, तो आप कुछ खर्चों को अपने इनकम में से माइनस कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से ऑन पेपर कम दिखती है। जब कम दिखती है तो आप कम के ऊपर टैक्स पे करते हो, जबकि ये 2,000 रुपये तो एक्सपेंस है, क्योंकि ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ये आप तब भी करते हो और अब भी कर रहे हो, लेकिन इसको करने से आपकी इनकम ऑन पेपर कम दिखती है और आप कम के ऊपर टैक्स पे करते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊं तो आपने 10,000 कमाया, आप घर में राशन लेके आते हो, क्या आप अपने राशन के खर्चे को अपने इनकम में से माइनस करोगे टैक्स पे करने के लिए?
तो बिल्कुल नहीं, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है। लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट में से लिख दिया जाए कि अगर आप राशन खरीदते हो तो आपके एक्सपेंस को हम आपकी इनकम में से माइनस करने की अनुमति दे देते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? राशन तो तब भी आता, राशन अब भी आ रहा है, लेकिन अब फ़ायदा यह है कि अब वो आपके इनकम में से माइनस हो जाएगा, तो ऑन पेपर आपकी इनकम कम दिखाई देगी और आप कम इनकम के ऊपर टैक्स पे करोगे। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि डिडक्शन जो होती है वो एक्सपेंडिचर के ऊपर होती है। एग्जम्पशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। एग्जम्पशन क्या होता है? एग्जम्पशन जो होती है वो इनकम के ऊपर होती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। HRA, ये हम अभी पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर के अंदर। हमारा अगला टॉपिक, अगला तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक होगा HRA, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे डिडक्शन की। HRA क्या है सर? HRA का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को HRA देता है एज ए इनकम, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के लिए कहीं बाहर जाके काम कर रहा है। तो अगर आप कहीं जाके काम करते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको बेसिक के साथ साथ HRA प्रोवाइड करता है कि कहीं आप रह रहे होगे रेंट पे, तो आपको कुछ रेंट मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। तो HRA क्या है? एक तरह का इनकम है जो आपको रेंट के फॉर्म में मिल रहा है कि आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप अपना घर छोड़कर दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में काम करने आए और मेरे लिए काम कर रहे हो। तो मैंने कहा कि आप रेंट पे रहते होगे, तो कुछ रेंट मैं आपको दे रहा हूँ इनकम को आपको बढ़ाकर। तो आपकी इनकम अगर 10,000 है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको 500 रुपये और दूंगा HRA के लिए, हाउस रेंट अलाउंस के लिए। अब ये 500 रुपये क्या है? ये 500 रुपये आपको मिला है रहने के लिए, कि आप रेंट पे रहते हो तो अपना रेंट पे कर सको। अब ये क्या है कि मैंने आपको अलग से दिया, अब ये इनकम हो गई। इस इनकम पे आपको एग्जम्पशन मिलती है एज पर सेक्शन 10(13)A। थोड़ा सा गलत हो गया जी, एज पर सेक्शन 10(13)A। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 10(13)A के हिसाब से। क्या होती है वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि आपको एग्जम्पशन किस पे मिल रही है? इनकम के ऊपर मिल रही है। एग्जम्पशन हमेशा आपको इनकम के ऊपर मिलेगी। और देखो, अगर मैं कहूँ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो अगर आप इंडियन कंपनी से डिविडेंड अर्न करते हो तो इनकम है, तो बोला जाता है कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होगा एज पर सेक्शन 10(34). आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 10 लाख रुपीज़। अगर आप 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड अर्न करते हो इंडियन कंपनी से तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? आपने इनकम अर्न किया, डिविडेंड क्या है? इनकम। आपने इनकम अर्न किया, उस इनकम पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे, तो ये कहलाता है एग्जम्पशन। तो आपने देखा डिडक्शन में और एग्जम्पशन में क्या अंतर है। डिडक्शन आपको खर्चों के ऊपर मिलता है, आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंस को हम अलाउ कर देते हैं कि अपने इनकम में से माइनस कर लो, जबकि एग्जम्पशन जो होती है वो इनकम के ऊपर होती है। हम कहते हैं कि आपके कुछ इनकम के ऊपर हम इनकम टैक्स लगाएंगे ही नहीं, वो होती है एग्जम्पशन। क्लियर हुआ? अब देखो, कुछ बात करते हैं इसकी टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज आपने देखा कि हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, डिडक्शन और एग्जम्पशन के बारे में। ये इसकी पूरी बेस है, ये इसकी पूरी थ्योरी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर टैक्स ट्रीटमेंट या टैक्स कैलकुलेशन, या हम ये बोले कि इनकम टैक्स में इसका क्या कैलकुलेशन होता है, अब हम थोड़ा वो देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। देखो, सबसे पहले निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम बोलते हैं GTI। ठीक है, ये भी हो गया GTI। ये वाली जो GTI है ये मैं निकाल रहा हूँ, ये निकल रही है एग्जम्पशन के लिए। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जम्पशन में क्या होता है, और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिडक्शन आप कर रहे हो तो डिडक्शन में आपको क्या फ़र्क दिखेगा, आपकी क्या ट्रीटमेंट में आपको डिफरेंसेस दिखने वाले हैं। ओके, GTI में हम लोग माइनस कर लेते हैं
देखो अगर हम एग्जाम्पशन की बात करें तो एग्जाम्पशन कैसे निकलेगी, हम निकालेंगे सबसे पहले सैलरी हेड में इनकम, फिर निकालेंगे एचपी हेड में इनकम, फिर निकालेंगे पीजीबीपी हेड में इनकम, और फिर सीजी के हेड में इनकम निकलेगी, और फिर आईओएस के हेड में इनकम निकलेगी। क्लियर है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में मान लेते हैं बहुत सारी इनकम है, हम बेसिक लिखेंगे पहले, इसमें ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे बोनस, इसमें हम ऐड करेंगे बहुत सारी इनकम। तो मान लेते हैं एक इनकम है HRA। अब देखो हम HRA ऐड कर रहे हैं, जब आप HRA ऐड करोगे तो उसी समय आप HRA में से कुछ अमाउंट माइनस कर दोगे जो एग्जाम्पशन का होता है। हम बोलेंगे एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)A। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। अगर मैं बात करूं ग्रेच्युटी कि मैं आपको ग्रेच्युटी दे रहा हूं तो हम इसको माइनस कर देंगे एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10). तो ऐसे बहुत सारे आपको इनकम मिलने वाली है जो आप ऐड करते हो। जब आप ऐड करोगे, ये ऐड करके क्या निकलेगा, जब आप पूरी इनकम ऐड कर लोगे सैलरी की तो आपको मिलने वाली है ग्रॉस टोटल इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो जीटीआई निकलने से पहले एग्जाम्पशन माइनस हो जाती है। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि जीटीआई कब निकली, एग्जाम्पशन देने के बाद निकली है, या हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पशन से जीटीआई से पहले निकली है। तो एग्जाम्पशन जो होता है वो आपके इनकम में से उसी समय तुरंत ऑन द स्पॉट उसको डिडक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि उस इनकम के ऊपर आपकी इनकम टैक्स लगनी ही नहीं है, बिल्कुल छूट है इसके ऊपर। तो हम बोलते हैं उसको इनकम में ऐड ही नहीं किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने इनकम में एग्जाम्पशन को इंक्लूड ही नहीं करते। HRA अगर मान लिया जाए 4000 मिला है मेरे को और मैं कह रहा हूँ कि मेरी एग्जाम्पशन है 1000 रुपये की, हम ये बोलेंगे कि 4000 की जो HRA है उसमें 1000 की जो HRA है वो एग्जाम्पशन है, उसको लेने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो हम ये बोलते हैं कि हम सिर्फ 3000 को ही ऐड करेंगे। तो हम इंक्लूड ही नहीं करते जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी टैक्स लगनी ही नहीं है, अप्लाइड ही नहीं होने वाली। तो हमने क्या किया, जीटीआई निकालने से पहले, अपनी टोटल इनकम निकालने से पहले ही अपनी सारी एग्जाम्पशन लगा दी। लेकिन जब बात होती है डिडक्शन की, तो डिडक्शन क्या होता है कि वो आप पहले पूरी इनकम निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पूरी जीटीआई निकालो, आपको कुछ नहीं मिलेगा डिडक्शन अभी तक। लेकिन डिडक्शन मिलता है जब आप जीटीआई निकाल लोगे, तब डिडक्शन आपको जीटीआई के बाद मिलती है कि आपने अपनी टोटल इनकम निकाली, उसमें से कुछ खर्चे मैं आपको अलाउड कर रहा हूँ वो माइनस कर लिया जाए, तो आपको मिलेगी टोटल इनकम, कि आपकी टोटल इनकम क्या है जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। ये इनकम टैक्स ट्रीटमेंट है एग्जाम्पशन की और डिडक्शन की। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया पूरी थ्योरी और साथ ही साथ मैंने बताया कि प्रैक्टिकली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इनकम टैक्स के ऊपर। सीधी सी इतनी बात है कि जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं तो हम सिर्फ इनकम को ऐड करते हैं, सिर्फ वो इनकम को ऐड करते हैं जो टैक्सेबल है। जो टैक्सेबल नहीं है उसको क्यों ऐड करना, क्योंकि हम इनकम निकाल रहे हैं इनकम टैक्स के लिए, तो हम सिर्फ वही इनकम ऐड करेंगे जिस पे हम इनकम टैक्स पे करेंगे। तो हमने अपनी सारी एग्जेम्प्टेड इनकम हटा दी और यहाँ पे एक भी एक्सपेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इनकम। जब इनकम निकालेंगे तो इनकम को ही ऐड करना है, सिर्फ उस इनकम को हटा देना जो एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो खर्चे बच गए हैं अब उस खर्चे को अब आप अलाउड कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। तो हमेशा रिडक्शन जो होती है एग्जाम्पशन के बाद होती है, टोटल इनकम निकालने से पहले, या हम ये बोले जीटीआई में से माइनस करते हैं। ये आपकी पूरी वीडियो है एग्जाम्पशन के ऊपर, डिडक्शन के ऊपर। मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो अपना फीडबैक मुझे लाइक करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलेगा कि ये वीडियो कैसा रिजल्ट कर रही है आपके लिए, कैसा इम्पैक्ट डाल रही है आपके ऊपर। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिलने वाली है, लाइन बाय लाइन मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊँगा डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी के ऊपर, इसीलिए आपको समझाना पड़ गया एग्जाम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स के और भी वीडियो मिल जाते हैं। इस कारण से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट करिए, आपके कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, डाउट को पूरी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं और जिनका एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।